नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। आगे बात होगी इगलास की, जहां दरोगा ने युवती को प्रेमजाल में फंसाकर अश्लील फोटो किया वायरल। और इगलास के गोरई क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय जर्जर, गुस्साए लोगों ने स्कूल में जड़ा ताला। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर्स एसोसिएशन जनपद शाखा प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष उदय राज सिंह ने एवं संचालन संयुक्त मंत्री एसएन शर्मा ने किया। वक्ताओं ने सभा में पुरानी पेंशन बहाली, कोरोना संक्रमण काल में 18 महीने का डीए का एरिया रेल, किराए में वरिष्ठ जनों को मिलने वाली छूट उन्हें तत्काल चालू करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का शीघ्र भुगतान करने के लिए अलीगढ़ मंडल में अपर निदेशक पेंशन कार्यालय की स्थापना समेत 19 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय मनीष शर्मा को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि जल्द से जल्द ये सभी मांगे मान ली जाएं, अन्यथा की स्थिति में 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो सत्ता में बैठी सरकार को इसका काफी असर पड़ेगा। धरने पर बैठे उदयवीर सिंह संरक्षक, डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम बाबू शर्मा, डॉक्टर नरेश कुमार, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आदि कर्मचारी मौजूद रहे। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया गया कि मांगों को लेकर किस तरीके का प्रदर्शन किया था? आज ये धरना कार्यक्रम था और प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अपनी मांगों के संबंध में ये आज का कार्यक्रम किया गया। किस तरीके की मांग रखी गई? क्या इसको मांग ये थी, बहुत सी मांगें हैं, 19 सूत्री मांग पत्र था और उसमें मेन ये था कि पुरानी पेंशन की बहाली और हमारे कर्मचारी पेंशनरों से 15 साल तक कटौती की जाती है, जबकि 8 माह कुछ में 8 साल और 9 माह में पूरी हो जाती है, लेकिन कटौती 15 साल तक की जाती है, उसे बंद किया है। कैशलेस चिकित्सा लागू कर दी और कोविड काल में जो डीए रोका है वो आज तक नहीं दिया गया और जो कोविड काल में सीनियर सिटीजन की सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास कीजिए, सबका विनाश वो केवल कहती है, करती नहीं। बड़े झूठा कोई है ही नहीं। और जो उसमें रेलवे में छूट थी सीनियर सिटीजन को, कोविड में बंद कर दी, आज तक इन्होंने बहाल नहीं। किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया और किस तरीके से? आज सेवानिवृत्त कर्मचारी शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन द्वारा 18 सूत्री मांग पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है, जिसमें कैशलेस चिकित्सा से संबंधित मांग है। अभी तक कैशलेस चिकित्सा के सुगमता के साथ प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उसमें मांग है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स पे हमारी जो कटौती की जाती है वो पेंशनर से भी वो कटौती की जा रही है, जबकि वो उनको जो दिया जा रहा है वो पेंशन कोई इनकम नहीं है, वो तो केवल जीवन निर्वाह के लिए दी जा रही है। इसके अलावा चिकित्सा प्रतिपूर्ति जो मिलती है उस चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर भी इनकम टैक्स लगाया जाता है, जबकि वो पैसा हमारा बचाया हुआ है, हमारे द्वारा खर्च किया गया है, वो कोई इनकम नहीं है। तो इस तरह से ये 18 सूत्री मांग पत्र है। यहाँ एडी पेंशन कार्यालय बनाने के लिए भी उसमें मांग है। तो 4 मांगें केंद्र सरकार से संबंधित हैं और बाकी 18 मांगें प्रदेश सरकार से संबंधित। सरकार तो इस तरीके से कहती है कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। क्या लग रहा है कर्मचारी? हाँ, हम यहाँ आसपास देख रहे हैं इतने सारे संगठन, यहाँ पर किसान भी आंदोलनरत हैं, उधर मजदूरों का संगठन आंदोलनरत है, इधर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संगठन आंदोलनरत है और कल एक बड़ा आंदोलन का कार्यक्रम कार्यरत कर्मचारी और शिक्षकों के द्वारा भी किया जा रहा है। कल बीएसए कार्यालय पर धरना, 1 दिवसीय धरना देकर वहाँ से रैली निकालकर यहाँ कलेक्ट्रेट आकर के ज्ञापन दिया जाएगा। तो जब हम समाज का हर तबका आज आंदोलनरत है तो सबका विकास कहाँ हो रहा है?
कहाँ के किस सरकार के किसके विकास की बात कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं वो चुनिंदा लोगों का विकास हो, उन्हीं की बात सरकार कर रही हो और उन्हीं का ध्यान हमेशा सरकार को रहता है। तो मुझे तो अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश और जनपद के किसानों ने कलेक्ट्रेट पर आकर अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट गेट के सामने किया धरना प्रदर्शन और प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी के नाम एशियाई सेकंड को सौंपे ज्ञापन, जिसमें मांग की गई है कि सभी कृषि उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए, सभी किसानों को डीजल कृषि कार्य हेतु सब्सिडी पर दिया जाए, सभी किसान मजदूरों को गैस सिलेंडर से भरा हुआ सब्सिडी पर दिया जाए, सभी किसान मजदूरों को गैस सिलेंडर भरा हुआ सब्सिडी पर दिया जाए, सभी किसान मजदूरों को आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जाए, सभी किसान मजदूरों को बच्चों को स्नातक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाए, सभी किसानों मजदूरों के लिए शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए, सभी किसानों के ट्यूबवेलों से मीटर हटा दिए जाएं, सभी किसानों के ट्यूबवेलों को कम से कम 12 घंटे बिजली दी जाए, क्षेत्र में आवारा गौवंश, छुट्टा गौवंश, जंगली जानवरों को तुरंत पकड़वाकर कोई स्थायी समाधान किया जाए, जिससे आवारा पशु द्वारा फसलों को नष्ट करना, किसने हत्या करना जैसी घटना पर लगाम लगाई जाए। ऐसी ही मांगों को लेकर किसानों ने एशियाई सेकंड को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द इन मांगों का निस्तारण करने की बात कही है। वहीं धरने पर बैठे भीषण गर्मी और तेज धूप के कारण किसानों ने प्रशासन पर भी व्यवस्था को लेकर गंभीर रूप से कहा कि ऐसी भीषण गरीबी हमारे लिए पानी की व्यवस्था तक नहीं की गई, जिससे एशियाई सेकंड को भी काफी समय तक अपने धरने पर ही खड़ा रखा। पहले तो कहा कि जब तक पीने का पानी नहीं सभी किसानों को मिल जाएगा तब तक हम ज्ञापन नहीं देंगे। बाद में एटीएम के समझाने पर किसानों ने ज्ञापन सौंप दिए और किसान नेताओं ने प्रशासन को कहा कि आइंदा याद रखना, जब भी किसान यहाँ धरना प्रदर्शन करें तो उनका ख्याल रखा जाए। प्रवक्ता जी आप जाओ। इस तरीके की मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया और क्या हम भैया हमारी जो मांगे हैं किसानों से संबंधित है टोटली। एक तो हमारी है हर किसान मजदूर को 60 साल के बाद में 6,000 रुपये पेंशन दी जाए। एक हमारी मांग ये है हर किसान मजदूर को परिवार को निःशुल्क उनके इलाज की व्यवस्था कराई जाए, थोड़ी जगह छोड़ इलाज की व्यवस्था कराई जाए। एक हमारी ये मांग है कि जितने भी किसान मजदूर हैं उनके बच्चों को स्नान तक पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि तमाम प्राइवेट कॉलेज खुल गए, उनमें हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते किसान मजदूर, उनने सरकार एडॉप्ट करे और किसान मजदूर के बच्चों को पढ़ाया जाए फ्री में। सर, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है आपके? यहाँ की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं, जिस तरीके से आप पानी चिल्ला रहे तो पानी हम मैं यहाँ बैठा हूँ, आप किस तरीके से यहाँ पर? यहाँ कई बार उनको सूचना दी गई कि पानी की व्यवस्था कराएं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं करी गई। जब किसानों ने ये नारा दिया कि हम रोड जाम कर देंगे जब पानी की व्यवस्था कर रही है, हमें बड़े दुख लगा कि किसानों का हितैषी नहीं है प्रशासन। कितने घंटों से आप यहाँ पर बैठे? हम यहाँ 4 घंटा से हमारा धरना चल रहा है किसानों की मांगों को लेकर। समथिंग कितने किसान आपके साथ यहाँ पर मौजूद? ये करीब होंगे 500 करीब। यदि तुम्हारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या करोगे? बिल्कुल आगे धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में जारी रहेंगे। क्या सूत्रीय मांगों को लेकर के आपने ज्ञापन दिया? ये हमारी एक प्रधानमंत्री को है, उसमें 8-9 है, कुछ मुख्यमंत्री को है जिसमें 10-12 मांगे, कुछ वो मिली जुली है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, 5 हमारी डीएम को है। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन द्वारा साहब इसको ले लीजिए। किस तरीके का ज्ञापन दिया गया? आज राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी कृषि संबंधी विविध समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके दिया गया है, जिसमें उनकी मुख्य मांगे हैं कि जीएसटी से कृषि उपकरणों को बाहर रखा जाए, डीजल कार्य हेतु सब्सिडी दी जाए और कृषि कार्य से और उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें किसानों को उनके संबंधित सारे कार्य उससे कराए जाएं, चाहे नाले की सफाई हो, नहर की सफाई हो, बिजली के काम हो, ये सब किसानों को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में यूपी पुलिस में तैनात एक दरोगा के द्वारा खाकी को शर्मसार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां इगलास थाने में तैनात एक दरोगा ने कस्बे की एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ प्रेम लीला रचाते हुए प्रेम प्रसंग में उसकी अश्लील फोटो खींच लिए। प्रेम जाल में लड़की को फंसाने वाले हैवान दरोगा ने उसको ब्लैकमेल करते हुए 10 लाख रुपए की चौथ मांगी।
प्यार में धोखा खाकर अपनी असमत लुट चुकी प्रेमिका लड़की ने दरोगा को चौथ देने से मना कर दिया। यही बात उसको नागवार गुजरी और दरोगा ने लड़की के साथ हमबिस्तर होते हुए आपत्तिजनक हालत में खींचे गए अश्लील फोटो उसके होने वाले पति के फोन पर वायरल कर दिए, जहां दरोगा द्वारा अपनी साथी महिला कांस्टेबल के साथ मिलकर उसके होने वाले पति के मोबाइल नंबर पर अश्लील फोटो वायरल किए जाने के बाद पीड़िता लड़की एसएसपी के दरबार में पहुंची और दरोगा की करतूत एसएसपी के सामने उजागर करते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तत्काल उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर जिंदगी बर्बाद करने वाले दरोगा के खिलाफ 384 के तहत मामला दर्ज करते हुए एसएसपी के निर्देश पर आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए आरोपी दरोगा को जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि खाकी वर्दी की आड़ में पीड़ित लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले हवस के भूखे भेड़िए दरिंदे दरोगा के खिलाफ एसएसपी के दरबार में फरियाद लेकर पहुंची मथुरा जिले के थाना नौजिल क्षेत्र की पीड़ित लड़की के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसके साथ हुई घटना 2021 की है, जब अलीगढ़ जिले के थाना अतरौली में तैनात दरोगा सचिन कश्यप से फोन के माध्यम से उससे संपर्क किया। इस दौरान दरोगा की तैनाती थाना अतरौली में चल रही थी। तभी फोन के माध्यम से एक दूसरे के बीच शुरू हुई बातचीत का सिलसिला प्यार में बदल गया, जिसके बाद उसने शादी का प्रस्ताव रखा और दरोगा ने अपने आप को उसकी बिरादरी का बताया। इसी दरमियान सचिन ने धोखे से उसके साथ अश्लील फोटो बना लिए। बाद में उसे पता चला कि सचिन शराब पीता है और उसकी जाति का भी नहीं है, जिस पर उसने उसके साथ शादी करने से साफ तौर पर मना कर दिया। वहीं दरोगा ने कहा, यदि तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे अश्लील फोटो वायरल कर दूंगा, नहीं तो मुझे फोटो डिलीट करने के लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। इस पर उसने सचिन से कहा कि उसके पास 10 लाख रुपए का कोई जुगाड़ नहीं है। साथ ही युवती ने कहा कि तुम्हारी शिकायत पुलिस के अधिकारियों से कर दूंगी। शिकायत करने की बात पर दरोगा सचिन शांत हो गया और उसके बाद उसकी शादी दूसरे लड़के के साथ तय हो गई। दूसरे लड़के के साथ शादी तय होने की भनक दरोगा को लग गई और यही बात दरोगा को नागवार गुजरी। बता दें कि दरोगा के द्वारा उसके होने वाले पति के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजे जाने के बाद वो समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई और उसकी काफी बेइज्जती हुई है। बता दें कि एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पीड़िता की शिकायत पर 15 सितंबर को आईपीसी की धारा 384 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत 67 धारा के अंतर्गत महिला थाने में आरोपी दरोगा सचिन कश्यप के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। थाना इगलास में कार्यरत उप निरीक्षक के विरुद्ध एक महिला द्वारा प्रेम प्रसंग को लेकर कतिपय बिंदुओं पर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा संबंधित उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संस्थित की गई है। जो भी तथ्य प्राप्त होंगे भविष्य में उनको ध्यान में रखते हुए विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के गोरई क्षेत्र के गांव महदौरा का है, जहां प्राथमिक विद्यालय में स्कूल जर्जर होने की वजह से अभिभावकों व ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। अभिभावकों का कहना है कि काफी लंबे समय से स्कूल की मरम्मत करने की बात कही जा रही है, लेकिन अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। प्राथमिक स्कूल महदौरा का भवन जर्जर होने पर शिक्षा विभाग द्वारा कोई सुधार न कराए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार स्कूल में ताला लगा दिया। उनका कहना था कि बच्चों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए ताला तभी खुलेगा जब स्कूल का सुधार कार्य शुरू होगा। शिक्षकों ने काफी मिन्नतें की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पूरे स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक स्कूल के गेट पर ताला परमानेंट लगाने की बात कही है। आपको बता दें कि स्कूल भवन 1995 का बना हुआ स्कूल अब बिल्कुल जर्जर हालत में है। छत के लेंटर में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। छत का प्लास्टर टूट कर गिर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले 2 बच्चे चोटिल भी हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल का भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है। बता दें कि इसीलिए उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है और तभी खुलेगा जब स्कूल में सुधार कार्य शुरू होगा। स्कूल में 198 बच्चे पंजीकृत हैं। बच्चों के बैठने के लिए स्कूल में कमरे पर्याप्त नहीं हैं। कमरे जर्जर होने पर स्कूल बच्चे खुले आसमान में धूप बरसात में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अध्यापकों ने बताया कि इस समस्या से हम लोग काफी परेशान हैं। बरसात आने पर बच्चों को छुट्टी कर दी जाती है, जिससे कोई हादसा ना हो जाए। काफी बार लिखित शिकायत भी की गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी नतीजा नहीं निकल रहा है। ग्रामीण प्रमोद राघव का कहना है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। बता दें कि पूर्व में भी बेशमा में जर्जर भवन की हालत में सुधार नहीं होने पर हादसा हो चुका है। अगर समय रहते इस भवन की हालत की तरफ विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी गांव महदौरा। क्या मामला है यहाँ पे प्रदर्शनकारी लोग तरह क्यों कर रहे हैं? यहाँ भैया मामला ये है कि ये बिल्डिंग काफ़ी दिन से जर्जर है
और जर्जर के कंडीशन में 2 साल से पहले ही प्रशासन से अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई बिल्डिंग के बारे में। अधिकारी क्या आश्वासन देते हैं आपको? अधिकारी कोई भी आश्वासन नहीं देते। अधिकारियों ने यहाँ रिपेयर के लिए तो सामान भेज दिया, नीचे टाइल बिछवा रहे हैं या अन्य काम करवा रहे हैं जो फालतू के काम है, लेकिन बिल्डिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ, क्योंकि बॉर्डर का गाँव है। यहाँ आज तक कोई अधिकारी नहीं आता है। आपने कितनी बार शिकायतें की अधिकारी? कम से कम 10 बार शिकायत कर चुके हैं, फोन द्वारा भी, और मैं माननीयों को भी अवगत करा चुका हूँ। उन्होंने भी कहा होगा, चाहे वो सांसद हो, सांसद राजू इंजीनियर को भी कहा था मैंने। अब आपके द्वारा ग्रामीणों द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? ये निर्णय लिया गया है कि आज से 10 दिन पहले और एक हादसा हुआ, यहाँ 2 बच्चों के सर में चोट आई और स्टाफ के भी चोट आई है। अब ये निर्णय लिया गया है कि किसी बच्चे को बड़ी अनहोनी न हो जाए, उससे बढ़िया है कि बिल्डिंग को हम ताला लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मौजौरा। या सर क्या मामला है यहाँ पे? सर हम सुबह आए थे यहाँ स्कूल में, तो ये हमारी बिल्डिंग का छज्जा था आगे वाला, ये टूट के गिर गया। जैसे गांव वालों को पता लगा तो गांव वाले यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद इन्होंने बच्चों से बोला कि हम ऐसी जर्जर बिल्डिंग में अपने बच्चों को नहीं बिठा सकते। तो हमसे बोल के इन्होंने बच्चों की छुट्टी करा दी, और बोल रहे हैं कि हम जब तक इसमें कुछ इसका हो नहीं जाता, जब तक हम अपने बच्चों को इसमें नहीं पढ़ा सकते। पहले भी कोई हादसा हो चुका है? हाँ, पहले भी 1-2 बार ये गिरा है, तो हमने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। उसके बाद में कोई क्या संज्ञान? आश्वासन देते हैं आपको? उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में ली है बात, और आश्वासन दिया है कि जल्द ही कुछ कदम उठाया जाएगा। क्या आगे बच्चे पढ़ाएंगे या क्या निर्णय लिया गया गाँव वाला? अभी तक खबर मिली है कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाएगी इसके लिए। इसका कब तक इंतजाम हो पाएगा? सर बता दिया, देखो 1-2 दिन में हमारे पास जो भी सूचना होगी आ जाएगी। हम अपने बच्चों की शिक्षा को बाधित नहीं होने देंगे, कुछ भी कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चा की एजुकेशन को हम प्रयास करेंगे कि हम बच्चों को पढ़ाएं, प्रतिदिन पढ़ाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार किस पद है आप? जी, सहायक अध्यापक। धन्यवाद। अंजना सिंह, सहायक अध्यापक। मैडम ये क्या मामला है यहाँ पे ग्रामीणों का रोज प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे? यहाँ माहौल एक्चुअल में उस दिन बारिश हुई थी, बारिश के जस्ट बाद जब हम लोग यहाँ से निकले हैं, मैं और प्रधान अध्यापक सर दोनों निकले थे, और हमारे निकलते ही ऊपर से ये छज्जे का बड़ा सा टुकड़ा एकदम टूट कर गिर गया। किसी बच्चों से भी चोट लगी क्या? बच्चे बच गए थे क्योंकि वो छुट्टी का समय हो गया था, तुरंत ही बच्चों की छुट्टी होकर चुकी थी। उसके बाद हम लोग निकलने की तैयारी में थे, तब ये गिरा है। आपने जैसे अधिकारियों को अवगत भी कराया होगा, तो अधिकारी आपको क्या आश्वासन देते हैं इस संबंध में? वो यही आश्वासन देते हैं कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी और किसी के खिलाफ संज्ञान में लिया जाएगा। अगर कोई बड़ा हादसा होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा यहाँ पर? कह नहीं सकते अब कौन जिम्मेदार होगा। आज यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? कर रहे हैं कि एक कमरा छत बिल्कुल खंडर रह गई है, कभी भी गिर सकती है, और पूरी बिल्डिंग सब दिखा दी गई है, ये जो टूट गई है। करीब 1 साल से ये शिक्षा निर्देश महानिर्देशक, शिक्षा निर्देशक, डीएम, मुख्यमंत्री चारों को मैं स्वयं एप्लीकेशन दे चुका हूँ बाई रजिस्ट्री। क्या कहते हैं वैसे यहाँ आके कुछ नहीं कहते कि माँ जाओ विकास भवन। कभी आए हैं, निरीक्षण करने आए हैं? हम स्वयं बीएसए के पास गए अलीगढ़, और उन्होंने कोई सुनवाई ये कही कि विकास भवन जाओ, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। बताओ क्या करें? कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है किसी टाइम। हाँ, कभी बात है। आज हम स्कूल बंद करवा रहे हैं, पूरी समाज गाँव यही कड़ी है, पूरा गाँव खड़ा है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? ये मेहदौरा के। स्कूल का क्या नाम पड़ता है? प्राइमरी पाठशाला मेहदौरा। अच्छा, ग्राम पंचायत मेहदौरा इसकी? ग्राम पंचायत मेहदौरा, ब्लॉक गोडा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है और अचलताल स्थित प्राचीन सिद्धपीठ गणेश मंदिर में 11 दिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों में जो भी भक्त हिस्सा लेना चाहते हैं वो सायंकाल की आरती में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा सकते हैं। आगे मीडिया को जानकारी देते हुए मंदिर महंत विनयनाथ महाराज ने बताया कि आज ऋषि पंचमी कथा व अथर्व शीर्ष पाठ का गणेश मंदिर में आयोजन सुबह 9 बजे किया गया। इसके पश्चात 10 बजे रिद्धि सिद्धि गणपति कष्ट निवारण यज्ञ किया गया। महंत जी ने बताया कि जो भी भक्त इस यज्ञ में हिस्सा लेता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। देर शाम 7 बजे गणेश भगवान
जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मंदिर के महंत विनयनाथ महाराज, इंजीनियर राजीव शर्मा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ब्रिज क्षेत्र शिवराज सिंह, डॉक्टर संजय भार्गव ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। ये शोभा यात्रा प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर से शुरुआत होकर आर्य समाज, मदार गेट चौराया, मानिक चौक, सीसिया पाड़ा, कंपनी बाग, दुबे के पड़ाव चौराया, रामलीला ग्राउंड, हाथरस अड्डा, चंपा अग्रवाल होते हुए प्राचीन सिद्धपीठ गणेश मंदिर पर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में शिव पार्वती राधा कृष्ण झांकी, श्री बांके बिहारी, मां वैष्णो देवी एवं गणेश भगवान की झांकी और बाहर से आए हुए बैंड आकर्षण का केंद्र रहे। मेला संयोजक अजय वासुदेव थे। दिनेश वर्मा, दीपक लाइट, विनय वासुदेव, प्रदीप वर्मा, मोहन वर्मा, मुकेश वर्मा, रवि वर्मा, मीडिया प्रभारी ललित वासुदेव ने बताया कि कल सुबह 12 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन है, सभी भक्त अवश्य पधारें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां संस्कार भारती द्वारा आयोजित श्री गणेश पूजा महोत्सव के अंतर्गत जयशंकर धर्मशाला अलीगढ़ में मां तुझे प्रणाम कार्यक्रम में बही देशभक्ति की गंगा। संस्कार भारती अलीगढ़ द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 11 दिवसीय श्री गणेश पूजा महोत्सव को स्थानीय जयशंकर धर्मशाला निकट हीरालाल बारासैनी इंटर कॉलेज जीटी रोड अलीगढ़ पर बहुत ही धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक गोविंद जी, महानगर संघ चालक अजय सर्राफ, रतन वासुदेव, मित्र महानगर कार्यवाह रतन वासुदेव, महानगर प्रचारक विक्रांत कुमार ने उपस्थित हो कलाकारों का सम्मान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में अजय आर्यन ग्रुप, आस्था शर्मा ग्रुप, पवन शर्मा ग्रुप के साथी कलाकारों ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी। रोशनी वासुदेव और आकृति वासुदेव ने अपनी अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। श्री गणेश पूजा महोत्सव में संस्कार भारती के कार्यकारी अध्यक्ष सीए संजय गोयल, सर्व व्यवस्था प्रमुख अमित शेखर सर्राफ, जिला अध्यक्ष भुवनेश वासुदेव आधुनिक समेत कई यजमानों के रूप में श्री गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रांतीय संरक्षक विशन वासुदेव, गिनीशा वासुदेव, पूनम विशन वासुदेव, ब्रिजेश कंटक, निशा वासुदेव, मुकेश साई, संदीप नक्षत्र आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया, किस संस्था द्वारा किया गया? ये आज भारतीय संस्कार समिति द्वारा एक माँ तुझे प्रणाम का कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में दयानंद व्यायामशाला की बच्चियों ने अपनी तलवार, लाठी और अपने बनैती के हाथ, लोटे कलसे के हाथ घुमाए हैं, जिससे यहाँ पे बैठे हुए जितने भी नागरिक और जनता है उनको ऐसा महसूस हो कि हमारे बच्चे भी ये सीखें। आत्मरक्षा के लिए दयानंद व्यायामशाला में ये चीज़ सिखाई जाती है। किस तरह का उत्साह देखने होगा बच्चों को? क्या बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और यहाँ बैठे हुए बच्चे ये भी देख रहे हैं कि हम भी कल से सीखने जाएं। और अब माँ तुझे प्रणाम का कार्यक्रम भी बहुत उत्साहजनक होता है, जैसा कि हर साल की भांति हम लोग कराते हैं संस्कार भारती के कार्यक्रम में। वो आज माँ तुझे प्रणाम का कार्यक्रम हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां संस्कार सामाजिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज के आयोजन में द्वितीय दिवस में कासगंज की पूनम शुक्ला व अशोक शुक्ला ने केला मैया के भजनों और लांगुरिया गाकर दोनों की जुगलबंदी ने सभी का मन मोह लिया। योगेश महाजन संस्था अध्यक्ष ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। आज के यजमान सपत्नी पूजन गणेश जी का पूजन किया गया। श्याम भैया, निर्मल गुप्ता, यशपाल सिंह लोधी, सरिता सिंह, दिनेश गुप्ता रहे। उनके साथ महामंत्री और कोषाध्यक्ष श्याम भैया, विशाल उपाध्याय, मीडिया प्रभारी सह संयोजक शैलेश वासुदेव, विशाल महाजन, यशपाल सिंह लोधी, निखिल महाजन, अर्चना रंजन, डोली महाजन, मोनिका महाजन, निर्मल गुप्ता, अंजलि गुप्ता, शुभा उपाध्याय आदि का सहयोग रहा। ये सामाजिक संस्कार एवं संस्थान के द्वारा कराया जा रहा है। ये हमारा लगातार 19 साल से प्रोग्राम चल रहा था। लॉकडाउन होने की वजह से इसको हमने बहुत सूक्ष्म रूप से महाजन पैलेस के पास करा था। हमें 2023 में दोबारा परमिशन मिली टीकाराम मंदिर की में, तो हमने 2023 में 19वां प्रोग्राम दोबारा शुरू करा है। इसमें अनेक गणमान्य अतिथि जो है कल से आने शुरू हो जाएंगे। आपके और 24 तारीख दिन रविवार को माता रानी की चौकी में
अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम जी की कार्यक्रम किया गया आज जो करा गया है, आज हमारे पास शुक्ला जी एंड शुक्ला मैडम जी आई हैं जो कि कासगंज वाले हैं। ये एक दूसरे से प्रतियोगी करते हैं, एक दूसरे के कटाक्ष में एक दूसरे को भोले बिहारी जी के भजन गाए जाते हैं। जैसे कि आपने कपाली में देखा होगा कि एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, उसी तरीके के ये बिहारी जी पे कटाक्ष करते हैं, एक से एक ऊपर भजन गाते हैं। एक राधा रानी को ऊपर लेके जाते हैं, एक हमारे श्री हरि बिहारी जी को ऊपर लेके जाते हैं। उसी तरीके के शुक्ला जी एवं शुक्लान जी भजन करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।